हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ठोस आकारों के चित्रण के बारे में। तो इस वीडियो में हम जानेंगे परिचय और 3D आकारों के दृश्य। तो हम शुरू करते हैं इसके परिचय के साथ। द्विमीय या फिर 2D। तो द्विमीय की परिभाषा होती है, द्विमीय आकार समतल होते हैं, यानी कि वह सपाट होते हैं, और द्विमीय को 2 डायमेंशनल भी कहा जाता है। तो आइए हम इसको समझते हैं एक उदाहरण के साथ। तो जैसे यह एक द्विमीय वस्तु है हमारे सामने, जिसको कहते हैं स्केल। तो स्केल आपने जिंदगी में कई बार इस्तेमाल किया होगा और आपने यह देखा होगा कि जो स्केल है वह लंबा होता है और चौड़ा होता है, और यह दो विशेष चीजें होती हैं द्विमीय वस्तु की। तो इनके दो विशेष भाग हैं। पहला है लंबाई। तो इसको लंबाई कहा जाता है। कोई भी जो द्विमीय वस्तु होती है उसमें जो भी उसका लंबा हिस्सा होता है उसको लंबाई कहा जाता है। इसका उसकी जो आकार है उससे कुछ लेना देना नहीं है। अगर हम स्केल को खड़ा करके रखते हैं, यानी कि एक सीधे तरह से, तो जो लंबी साइड है वह इसकी लंबाई हुई। अगर हम इसको लिटा देते हैं तो भी लंबी साइड लंबाई ही रहेगी। और दूसरी चीज है चौड़ाई। तो जो दूसरा भाग होता है उसको चौड़ाई कहते हैं। तो यह दो विशेष भाग होते हैं 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि द्विमीय वस्तु के। इसके कुछ और उदाहरण जैसे कि त्रिभुज, ट्रायंगल, और आयत यानी कि स्क्वायर, और वृत्त यानी कि सर्कल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं त्रिविमीय ऑब्जेक्ट्स की तरफ, यानी कि 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, त्रिविमीय वस्तु। तो इसकी परिभाषा है, ठोस आकारों को त्रिविमीय आकार कहते हैं। तो आइए हम इसको जानते हैं एक उदाहरण के साथ। तो यह एक त्रिविमीय वस्तु है हमारे सामने, रबड़ या फिर इरेजर। इसको हम अपने स्कूल में इस्तेमाल करते ही रहते हैं। और रबड़ की खासियत यह है कि लंबाई और चौड़ाई के साथ इसमें होती है मोटाई, या हम कह सकते हैं गहराई। तो त्रिविमीय वस्तु के 3 भाग होते हैं। पहला है लंबाई, जैसा कि हमने देखा था द्विमीय वस्तु में भी, और दूसरा होता है चौड़ाई। तो यह रही इस रबड़ की चौड़ाई, और इन दोनों के साथ तीसरी चीज है गहराई या फिर मोटाई। तो इस तरह हमने जाना कि किस तरह त्रिविमीय वस्तु द्विविमीय वस्तु से भिन्न है। अब हम जानते हैं इसके कुछ और उदाहरण, जैसे कि घन, जिसको कहते हैं क्यूब, और बेलन यानी सिलेंडर, शंकु यानी कि कोन, और गोला यानी कि स्फेयर। तो अब हम आगे बढ़ते हैं संयोजन की तरफ। तो संयोजन की परिभाषा है, हमारे व्यवहारिक जीवन में हम ऐसी वस्तुएं देखते हैं जो एक से अधिक आकार से बनी होती हैं। तो इनको कहा जाता है संयोजित वस्तु या फिर कॉम्बिनेशंस। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि यह एक संयोजित वस्तु है हमारे सामने, आइसक्रीम। आइसक्रीम तो हम सबने खाई है, और हम जानते हैं कि किस तरह यह कोन के अंदर आइसक्रीम को डाला जाता है। तो यहाँ पर यह है एक शंकु, और इसका जो दूसरा भाग है वह है एक अर्धगोला। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि किस तरह एक रोजमर्रा की चीज, एक आइसक्रीम, दो अलग अलग वस्तुओं से मिलकर बनी हुई, एक शंकु कोन और एक अर्धगोला जो कि आइसक्रीम है।
हम इन वस्तुओं को अलग अलग करके भी देख सकते हैं। तो जैसे कि जो शंकु है इसका हिस्सा वह यह है और अर्धगोला है यह। तो इनको अलग करने के साथ ही हम यह देख सकते हैं कि इस तरह यह दो अलग अलग चीजों से बना हुआ था, एक शंकु से और एक अर्धगोले से, जो कि है त्रिविमीय वस्तु यानी कि 3 डायमेंशनल फिगर्स। तो अब हम कुछ और उदाहरण देखते हैं संयोजित वस्तुओं के, जैसे कि एक बोल्ट यानी कि एक नेल, एक कील, जो कि बना होता है एक बेलन आकार से और एक बहुभुज से। एक छोटा बेलन जिसके ऊपर एक बहुभुज लगा होता है। और एक दूसरा उदाहरण जैसे कि परफ्यूम बॉटल, जो कि 2 बेलन आकारों से बनी होती है, जिसमें कि होता है एक बड़ा बेलन जो कि होता है उसका शरीर और एक छोटा बेलन जो कि उसकी कैप बनता है। तो अब हम आगे चलते हैं 3D आकारों के दृश्य की ओर। तो जैसा कि आप व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, कुछ वस्तु अलग दिशा से भिन्न प्रतीत होती है। जैसा कि हम देखते हैं कि काफी सारी चीजें रोड पर या फिर अपने खुद के कमरे में बैठे हुए हम देखते हैं कि जैसे कि एक लोशन की बोतल है, वह अलग अलग दिशा से अलग अलग तरह की दिखती है। अगर हम उसे सामने से देखते हैं तो वह बड़ी प्रतीत होती है, और जब हम उसे ऊपर से देखते हैं तो वह एक छोटा गोल आकार लगती है। तो यह कुछ तरीके हैं जिस तरह हम अलग अलग दिशाओं से एक वस्तु को देखते हैं तो वह अलग प्रतीत होती है। इसलिए अनेक परिप्रेक्ष्यों यानी कि दृष्टियों से इसके कुछ दृश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। तो यह जो कुछ स्पेशल दृश्य हैं, खास दृश्य हैं, जो कि हम इस पाठ में पढ़ेंगे, वह हैं ऊपर, सामने और पार्श्व। अब इन दृष्टिकोणों को अच्छी तरह से समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों के साथ इनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि भिन्न दृष्टिकोण का एक उदाहरण है एक कैन, यानी कि एक जूस कैन हो सकता है या एक कोल्ड ड्रिंक का कैन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यह ऊपर दृष्टिकोण से कैसा दिखेगा, इस प्रकार का, जैसे कि हम जानते हैं जहां से इसको खोला जाता है। दूसरा दृष्टिकोण है सामने से। तो सामने से एक कैन कुछ इस प्रकार दिखता है। और तीसरा है पार्श्व, पार्श्व यानी कि नीचे से, और यह है उसका पार्श्व दृष्टिकोण। तो अब हम एक और उदाहरण देखते हैं भिन्न दृष्टिकोण का, जैसे कि एक केतली। तो एक केतली का जो ऊपरी दृष्टिकोण है उससे वह इस प्रकार के दिखती है, सामने से वह ऐसी दिखती है, और पार्श्व दृष्टि से वह इस प्रकार की दिखती है। जब हम उसके ऊपरी, सामने और पार्श्व हर तरह के दृष्टिकोण को जान जाते हैं तो हम अपने दिमाग में विजुअलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसका रूपांतरण कर सकते हैं कि एक केतली कैसे दिखती होगी और एक कैन कैसा दिखता होगा। यानी कि इन दृष्टिकोणों से हम उसका एक 3 डायमेंशनल फिगर बना सकते हैं, यानी कि एक 3 डायमेंशनल आकार अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो से हमने सीखा परिचय, जिसमें हमने जाना द्विविमीय वस्तु के बारे में और त्रिविमीय वस्तु के बारे में, और इनके साथ ही हमने पढ़ा कॉम्बिनेशंस यानी कि संयोजन के बारे में, और इसके साथ हमने पढ़ा 3D आकारों के दृश्य, कि एक जो 3D आकार है, एक त्रिविमीय वस्तु है, वह अलग अलग दृश्यों से किस किस प्रकार से दिख सकती है। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्षेत्र का प्रतिचित्रण। तब तक के लिए धन्यवाद।